प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड-19 महामारी के इस समय हमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करना है और इसके लिए हमें मास्क पहनना है, हाथ और मुंह को साफ रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और प्रदेश में कोविड स्थिति के बारे में। श्रोताओं, देश में रिकॉर्ड 9 करोड़ से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 9 करोड़ 90 हजार से अधिक जांच की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 87% से अधिक हो गई है। अब तक 63 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों की संख्या के केवल 11.42% मरीज ही उपचार करा रहे हैं। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल राज्य में 429 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 56,000 से अधिक हो गई है, जिनमें से 48,798 लोग ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा घर आने वाले सभी दर्शकों और कर्मचारियों के लिए मास्क के साथ साथ सुरक्षा से जुड़े अन्य मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं राजनीश दामी व्हीलचेयर क्रिकेटर। जैसा कि कोविड-19 की वजह से आज पूरा विश्व और ग्रसित है और भारत में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी हमारे समाज के जो लोग हैं वो कोविड-19 को एक नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। कोई उसमें ज़्यादा आदमी उसको तहे दिल से नहीं ले रहा है, जिससे कि मेरा सभी भारतवासियों से और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखिए और अपने हाथ जो है साबुन से धोइए और सैनिटाइज का समय समय पर उपयोग करिए। और जैसा कि हमको कोविड-19 से लड़ना है और भारत को कोविड-19 मुक्त बनाना है, जब तक वैक्सीन नहीं मिल पाती है तब तक मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और अपना और अपने परिवार का और अपने शहर का और अपने देश का जो है उनकी सुरक्षा बनाए रखिए। अगर आप खुद सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। यही मेरा निवेदन है आप लोग सभी लोगों से। मैं लीलाधर जगूड़ी आपसे मुखातिब हूँ और अपील करना चाहता हूँ आपसे। ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कहीं कहीं तो रिपोर्ट ये आ रही है कि बढ़ रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने जीवन का ध्यान रखते हुए, एक तो आप इससे परहेज करें, इसके जो नियम हैं, कायदे बताए गए हैं, उनका पालन करें। हाथ धोने से लेकर के हाथ किस तरह धोना है, कितनी बार धोना है, जहाँ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, चीजों को छूते हैं, घर में आते हैं तो हाथ धोएं। सबसे बड़ी भारी बात है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये जो सामाजिक मिलने जुलने की दूरी है, इसको थोड़ा बरकरार रखें, बढ़ा दें और लोगों से जो मिलना जुलना है वो बड़े परहेज के साथ हो, एहतियात के साथ हो, तो कम से कम 6 फीट की दूरी से हो। और एक चीज जो कभी भूलिए मत, वो है मास्क लगाना। यानी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई निकट भी है हमारे तो उसका कोई प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ेगा। ये आपसे फिर से मैं एक अपील करता हूँ कि इसको जरूर याद रखें, इन 3 चीजों को, हाथ धोने से लेकर के दूरी, मास्क
वो ये मत समझिए कि हम दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, बल्कि हम बीमारी से दूरी बढ़ा रहे हैं। श्रोताओं, राज्य में पर्यटन गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पर्यटक राज्य में भ्रमण के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार में भी काफी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों को अब केवल पास और थर्मल स्कैनिंग के जरिए बॉर्डर से प्रवेश दिया जा रहा है। केवल उन लोगों को रोका जा रहा है जिसमें कोरोना बीमारी संबंधित लक्षण पाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल अनलॉक का जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके तहत पहले हम लोग जो लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस को अलाउ करते थे, अभी वो बाध्यता नहीं है। अभी जो है काफ़ी शिथिलता दे दिया है, केवल रजिस्ट्रेशन करके आना है, उसके कोई अपर लिमिट नहीं है। जितने भी लोग आ सकते हैं वो आ सकते हैं। और पहले जो है काफ़ी मात्रा में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी जो है बॉर्डर में करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को जो है वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता था, वो बाध्यता भी अभी काफ़ी मात्रा में शिथिलता हो गया है। अभी क्या है कि जितने भी लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन को हम चेक करते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है, केवल थर्मल स्कैनिंग करते हैं, तो उसमें अगर किसी का टेम्परेचर है, कोई लक्षण दिख रहा है, केवल उनको जो है हम पृथक करा करके वहाँ पे सैंपल कलेक्शन करेंगे। और सैंपल कलेक्शन में अगर इनकेस पॉजिटिव आता है तो तब उनको जो है उचित प्रकार का प्रक्रिया शुरू होती है। वरना जो है जिनके पास रजिस्ट्रेशन है और जिनके पास कोई लक्षण नहीं है, उनको जो है स्मूथली एंट्री हो जाती है। मैक्सिमम ये प्रयास कर रहे हैं अभी आजकल, और 90% वो हो भी रहा है कि वो गाड़ी में बैठे बैठे ही जो है थर्मल स्क्रीनिंग करके वो आगे जो है चले जाते हैं। उनको जो है काउंटर्स में आने का आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो बसेस में जो आते हैं उनके लिए जो है रोडवेज स्टेशंस में जो है ये निर्देश जारी किया है जो ARM रोडवेज को, कि लोगों का जो है मैनुअली एंट्री कर लें, क्योंकि कई लोग जो है ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं और उस पॉइंट में रजिस्ट्रेशन करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो केवल मैनुअली उनका नाम, पता, ये सारा चीज़ एंट्री कर रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। और जिनके पास लक्षण है फिर वो एक प्रक्रिया है निर्धारित, उसके तहत करेंगे। तो अभी जिस हिसाब से अभी अनलॉक होने के बाद अभी जो संख्या है, लोगों का संख्या है, काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। काफ़ी लोग यहाँ हरिद्वार आ रहे हैं और आगे जो है यात्रा में जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारे पास अभी चुनौतियाँ जो है बहुत बढ़ गया है, मगर जो है पूरा एंटायर प्रणाली जो है संतोषजनक है। अभी कोई मेजर कंसर्न वाला विषय नहीं है। आगे कुंभ का भी जो है तैयारियों है, तो इसलिए जो है हम लोग अधिकतम लोगों का आकर के जो है यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था भी सुधार होने का उम्मीद रख रहे हैं। साथ साथ कोविड का गाइडलाइंस को 100% पालन करने के लिए पूरा। श्रोताओं, वहीं अल्मोड़ा के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में कोविड-19 आयुष हेल्प डेस्क शुरू हो गया है। श्रोताओं, अभी प्रारंभिक चरण में पोस्ट कोविड और कोविड से बचाव के लिए लोगों की ऑनलाइन फीडबैक ली जा रही है। इस डेस्क के माध्यम से पोस्ट कोविड यानी जिनको कोरोना हो चुका है उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर KS नपलच्याल ने बताया कि हेल्प डेस्क में पंजीकृत नंबरों के आधार पर फीडबैक ली जा रही है, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। आयुष कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना की है। हमारा मेन मकसद है शासन के निर्देशों का पालन करना। इस निर्देशों के पालन के क्रम में जितने भी हमारे पॉजिटिव कोविड पेशेंट है उनको जो नंबर हमें शासन से प्राप्त होता है उस नंबरों में उनसे वार्ता की जाती है। हमारे नोडल द्वारा, हमारे सहायक स्टाफ द्वारा उनसे वार्ता की जाती है। उन्हें आयुर्वेद के बारे में प्री कोविड रक्षा किट और पोस्ट कोविड रक्षा किट, कोविड होने से पहले कैसे प्रिवेंशन करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का मेन सिद्धांत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आयुर्वेद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और आयुष विभाग उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो हमारे प्री कोविड पेशेंट्स हैं उनको कोविड से बचाव के लिए प्री कोविड रक्षा किट और साथ में अणुतेल, जिस प्री कोविड आयुष रक्षा किट के अंतर्गत गिलोय, आज के दिन गिलोय शरीर के विगत दोषों को साम्यावस्था में लाने का एक मात्र साधन है गिलोय, और ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है और हाईली इम्यून बूस्टर है। जो हम लोग प्री कोविड के अंदर आयुष रक्षा किट दे रहे हैं पेशेंट को, और विगत 1 महीने के अंदर हमने 8000 आयुष रक्षा किट का वितरण भी किया अल्मोड़ा में। उसमें लोगों का इतना अच्छा फीडबैक है, वो लोग 85% लोग आयुष की रक्षा किट के उपलब्ध कराने से पूर्व घर में उपलब्ध दालचीनी हो गई, आपकी सौंठ हो गया और काली मिर्च है, इनका काढ़ा बना के पीते थे। और हमारा जो आयुष रक्षा किट है
उसके अंदर गिलोय होगी, तुलसी हो गई और पिपली होगी, मरीच होगी, सुंठी है, वासा है, अदोटोड़ा वासी का, ये बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। क्षणिक करता है लेकिन स्थिर करता है। और गिलोय तो अमृत के समान है। शरीर के बिगड़ दोषों को साम्यावस्था में लाने के लिए गिलोय एकमात्र ऐसी औषधि है जिसका नित्य सेवन करने से आप हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए इसका नाम अमरता भी दी गई है। पोस्ट कोविड किट के अंतर्गत हमारे पास एक आयुष रक्षा किट है जिसमें 4 चीजों का सामंजस्य है। दालचीनी है, उसमें भी तुलसी है, गिलोय है, और दूसरा है मुलेठी चूर्ण एकलद, अश्वगंधा गणपति एकलद और गिलोय गणपति एकलद, साथ में च्यवनप्राश जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, क्योंकि आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है। आपके परिप्रेक्ष्य में भी जितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको विटामिन सी और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हर्बल जिंक, हर्बल विटामिन सी, इस एक आंवले में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। श्रोताओं, फार्मासिस्ट रुचि रावत ने बताया कि उनके द्वारा कोविड पॉजिटिव की लिस्ट बनाई जा रही है, जिससे कोरोना संक्रमित लोगों तक आयुर्वेदिक किट का लाभ पहुंचाया जा सके। ये जो आयुष हेल्प डेस्क, कोविड डेस्क जो यहाँ पर निर्माण किया गया है अल्मोड़ा में, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं मैम, हमें एक जो कोविड पॉजिटिव्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिन्हें हम आयुर्वेद से जुड़ी हुई कुछ फीडबैक हम लोग उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो आगे पोस्ट आयुष किट जो वितरण किया जाना है, उसमें उसके थ्रू उनकी जो इम्यूनिटी है वो किस तरह से बूस्ट होगी, किस तरह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में वो औषधियाँ उनकी हेल्प करेंगी, उससे जुड़ी जो भी जानकारी है हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए एक मैम जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एक फॉर्म हमें दिया गया है ना, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। इसमें हम उनसे जो भी हम उनसे उनका जो फीडबैक मिलता है कि पॉजिटिव, जब वो आइसोलेशन में थे उस पीरियड में उन लोगों ने आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक किसी तरीके की दवाई का सेवन किया हो, या फिर वो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हों, तो ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में हम लोग फीड करते हैं मैम। और ये जो भी डेटा है ये यहाँ से आगे हमारे निदेशालय में आगे यहाँ से फॉरवर्ड किया जाता है मैम। तो बेसिकली ये जो डिटेल्स हैं ये केवल लोगों तक एक थोड़ी सी सूचना आगे तक उन तक पहुँचे कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या आगे बेनिफिट्स जो उनको प्रोवाइड करवाएगी निःशुल्क, वो उन तक पहुँचाने का मेन बेसिक जो कार्य है। और आयुर्वेद संबंधी जो भी औषधियाँ हैं जो उनको स्वस्थ रहने में हेल्प करेगी, उसके बारे में उनको थोड़ी सी जो जानकारी है वो हमारे द्वारा दी जा रही है। श्रोताओं, हमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सजग और सतर्क रहना है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।